मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं क्लास स्टार्ट। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन बचे उनको फटाफट कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100। चलो, क्या है क्वेश्चन? तीन संख्याओं का HCF 9 है। HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 9। तीन नंबर्स का HCF 9 है ना, और उनका योग 108 है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, यदि HCF 9 है, यदि HCF 9 है तो नंबर्स क्या बनेंगे? 9A, 9B और 9C। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि संख्याओं का HCF 9 है और उनका योग क्या है? 108 है ना, और उनका योग 108 है। ठीक है, तो योग 108 है, तीनों को जोड़ने पर बराबर क्या आएगा? 108 है ना। ठीक है, 9A, 9B और 9C। क्लियर? ठीक है ना, तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 108। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए, ये तीन नंबर बनाए, 9A, 9B, 9C। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। यदि 108 में 9 से डिवाइड दे तो 9 1 9, 9 2 18, 12 आ जाएगा क्या? 9 1 9 एंड 9 2 18। अरे यार, नहीं समझे क्या? देखो, ये 9 कॉमन निकाल लिया मैंने। एक मिनट रुकिए, है ना। A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 108। क्लियर? तो 9 से यदि डिवाइड दे तो 9 1 9, 9 2 18, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 12। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। उन संख्याओं का एलसीएम 540 है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 9A, 9B, 9C, इन तीनों का एलसीएम क्या है? 540। क्लियर? तो वैसे इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे क्या? यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे क्या? ठीक है, तो एलसीएम यदि हम निकालने, A प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 12 दिया है। ठीक है, और एलसीएम 540 है ना। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से देखते हैं तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है और एलसीएम हमारा 540 है। ठीक है, तो यहाँ से आप सोचो कि ए बी सी के वैल्यू क्या हो सकते हैं। यदि इसका एलसीएम 540 है, देखिए आप इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हैं। संख्याएं क्या है? एलसीएम 540 है। यदि एलसीएम 540 है तो हर एक नंबर से 540 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 और 20 है, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है? 60। मतलब 15 से डिविजिबल है, 20 से, नंबर से हमेशा डिविजिबल होता है एलसीएम। तो 540 यदि इन तीनों नंबर का एलसीएम है तो तीनों नंबर से 540 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, तीनों नंबर से 540 को हम डिवाइड करके देखते हैं। 37 43 से डिविजिबल नहीं होगा, फेल। या 43 से डिविजिबल नहीं होगा, फेल। यहाँ 49 से डिविजिबल नहीं होगा, फेल। तो ऑब्वियसली आंसर यही आएगा। देखो, 36 से भी डिविजिबल है, 45 से भी और 27 से भी, तीनों से। तो 36 27 36 45 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो 12 यदि हमें बनाना है तो अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कहानी क्या है, क्या क्या हो सकता है 12 की यदि हम बात करें तो 1 प्लस 2 प्लस 9 12 हो सकता है। क्लियर? ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस 9 12 हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? 12, 2 प्लस 3 प्लस 7 भी 12 हो सकता है ना। ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5 भी 12 हो सकता है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने के लिए ही है ना। और सबसे पहली बात आप ये देखो कि HCF नो है। यदि तीनों नंबर का HCF नो है तो वैसे ही पकड़ में आ रहा है, HCF से भी नंबर डिविजिबल होने चाहिए ना। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 9 से यही तो तीनों डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन भी आएगा। इस क्वेश्चन के आंसर कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 1 to 9 रखें इसमें, है ना, 2 3 7 रखें, 3 4 5 रखें, तो ए बी सी का वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे? 3 4 5। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। और इस प्रकार हमें वैल्यूज रखना है कि एलसीएम क्या आना चाहिए? 540। अब आप खुद देख लीजिए, इसका एलसीएम 540 आएगा जब आप निकालेंगे तो। कैसे आएगा 540? 9 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5। क्लियर? तो आएगा इसका एलसीएम 540। 27 108 108 पंजे 540।
क्लियर है ना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 540, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका 27, 36 और 45। क्लियर, ठीक है ना। तो रिजल्ट विल बी 235। अब आप सोचिए यदि 123 रखेंगे तो 237 रखने पर 540 बनेगा क्या। देखो 540 बनने के लिए एक 5 तो चाहिए ही चाहिए ना, भीड़ में 5 होगा तभी तो 0 बनेगा ना पीछे, सीधी सी बात है, क्योंकि 540 डिविजिबल बाय 5 तो 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो ए बी सी के वैल्यू में 5 तो चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो ए बी सी की वैल्यू में एक 5 तो होना ही चाहिए, बाकी बचा 7। तो 7 को आप चाहे तो 2 + 5 कर दो, है ना। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अब आपको 4 भी चाहिए। अरे 540 4 से भी तो डिविजिबल है, तो 4 भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 5 के साथ 4 भी चाहिए, तो 5 और 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या बचा 3, यानी कि 5 4 3 ही इसको परफेक्ट एग्जीक्यूट करेगा 540 एलसीएम को। क्लियर। तो आंसर विल बी 27, 36 एंड 45। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। 99 है ना, क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। क्या है कहानी 99 की देख लेते हैं ना। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 168 है ना। दो संख्याओं का योग 168 है तथा उनके लस तथा मस के योग तथा अंतर 504। अच्छा क्वेश्चन है यार। दो संख्याओं का योग 168 है ना, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं x + y, किसके बराबर है ये 168। क्लियर, ठीक है। उनके लस तथा मस के योग तथा अंतर क्रमशः 504 और 476 है। लस और मस के योग, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 504, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है 476। क्लियर, इतनी बात है ना। अब यहां से यदि हम देखें तो वे संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। तो चलो एलसीएम और एचसीएफ यदि निकालें तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम प्लस एलसीएम 2 टाइम्स एलसीएम, एलसीएम प्लस एलसीएम आएगा 2 टाइम्स एलसीएम, बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 8 980 आएगा, है ना, ठीक है। कितना आएगा ये 980। क्लियर, ठीक है। 980 बाई 2 यानी कि 490। क्लियर है ना। तो एलसीएम आएगा 490। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो एलसीएम आएगा 490, है ना। अब एलसीएम 490 है तो 504 में से एलसीएम 490 गया, है ना। तो 490 गया तो एचसीएफ कितना बचा 14, है ना। एलसीएम 490 गया तो एचसीएफ कितना बचा 14। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब आप देखो यहां पर एचसीएफ यदि 14 है तो नंबर बनेगा 14A और 14B। क्लियर, ठीक है। तो नंबर बनेगा 14A और 14B, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, तो एलसीएम बराबर 490 है ना। एलसीएम 490 रखेंगे तो एचसीएफ 14 बचेगा। एचसीएफ 14 यानी कि नंबर बन जाएंगे 14A और 14B, ठीक है ना। 14A और 14B हम नंबर बना लेते हैं। अब तो x + y बराबर 168 है ना, ठीक है। तो नंबर बन गए 14A और 14B, यानी कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। क्लियर है ना। तो 14A और 14B बराबर 168। तो a + b बराबर 168 में 14 से डिवाइड करें, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। a + b बराबर कितना है 12। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। a + b बराबर कितना है 12, ठीक है ना। अब देखो a + b बराबर 12 है। अब एक और चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पर, है ना, ठीक है, कि एक रिलेशन होता है हमारा। क्या रिलेशन होता है कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर। तो दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तब दो नंबर यानी कि 14A और 14B। तो 14A
इंटू 14b बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF LCM क्या है? 14 इंटू 490। क्लियर। अब आप देखो ये 14 से 14 कैंसिल है ना, फिर आप इधर से आई थिंक ये 14 से कैंसिल हो जाएगा है ना, हाँ हो जाएगा। 14 3 ज़ा 42, 14 5 ज़ा 70, 35। तो A इंटू बी बराबर कितना हुआ? 35। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, A इंटू बी बराबर 35। अब दो इक्वेशन आपके पास हो गए, A प्लस बी बराबर 12 और A इंटू बी बराबर 35 है ना। अब आप सोचो A और B के वैल्यू क्या आएंगे? ऑब्वियसली 7 और 5 आएगा। क्या आएंगे A और B के वैल्यू? 7 और 5 आएंगे क्या? समझ रहे हो? तो A और B के वैल्यूज आएंगे 7 और 5 है ना। सेवन 5 ज़ा 35, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 7 पंजे 35, यानी कि A और B के वैल्यू आएंगे 7 और 5। क्लियर। तो चलो A और B के वैल्यू रख देते हैं 7 और 5। 14 7 ज़ा 98, 14 5 ज़ा 70, 98 और 70। क्लियर। तो नंबर बनेंगे 98 और 70। आया क्या समझ में सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नाइन्टी एट, दो नंबर का सम 156 है और एलसीएम 504 है ना, ध्यान देना। दो नंबर का सम 156 है और एलसीएम क्या है? 504। क्लियर, ठीक है। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर, संख्याएं निकालनी है, ठीक है। अब आप एक चीज समझना यहां से, जैसे योग का और एलसीएम का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो नंबर का एचसीएफ आ जाता है। इन दोनों का एचसीएफ नंबर्स का एचसीएफ होगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? इन दोनों का एचसीएफ ही नंबर्स का एचसीएफ होगा, है ना। एलसीएम दिया है आपको 504, क्लियर, और x प्लस वाई नंबरों का योग दिया है 156, क्लियर। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो दो नंबर ले लो, 15 और 20। 15 और 20 का एलसीएम क्या है? अच्छा मुझे बताओ, 15 और 20 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 5 है क्या? और एलसीएम 60 है क्या? बताइए। तो एचसीएफ 5 है और एलसीएम क्या है? 60। क्लियर। अब आप यहां से देखो, इन दो नंबर का योग कितना है? 35। और इन दोनों नंबर का एलसीएम 60 है कि नहीं है? इन दोनों का एचसीएफ निकालो आप, इन दोनों नंबर का। 60 और 35 का एचसीएफ बताइए 5 ही होगा कि नहीं होगा? 60 और 35 का एचसीएफ 5 ही होगा कि नहीं होगा? क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो 60 और 35 का एचसीएफ होगा 5। तो मैंने क्या बोला था, नंबर का एचसीएफ जो होता है वही एचसीएफ नंबरों के योग और एलसीएम के एचसीएफ से भी आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 5। क्लियर। वैसे ही नंबरों के योग और एलसीएम के एचसीएफ से भी नंबरों का एचसीएफ आ जाएगा। जैसे नंबरों के योग सम और एलसीएम से, उन दोनों के एचसीएफ से नंबरों का एचसीएफ 5 आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही तो 156 और 504 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या कर ले, फैक्टराइजेशन कर ले इसका। 156 है ना, तो क्या है कहानी, ध्यान दीजिए, है ना। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब किसे जा रहा? 2 से 17, 17 एकम 17, तो 4 इंटू 2 इंटू 17 है ना। ये 4 2 17, ध्यान रखना। अब 504 का फैक्टराइजेशन कर लें। 2 से 252, 2 से 126, 2 से 63, 7 9 की 63
और 9 एकम 9। क्लियर। तो अब देखो यहाँ से क्या है कहानी, 2 2 2 7 9 है ना, ठीक है। अब आप ठीक से देखो दोनों में 8 कॉमन है कि नहीं है, ये 8 और ये 8 है क्या कॉमन 8, तो HCF 8 आएगा क्या। क्लियर। इन दोनों का HCF 8 यानी कि नंबरों का HCF भी 8, और नंबरों का HCF 8 होने का मतलब है कि नंबर 8 है और 8 भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब संख्याएं क्या है, संख्या नंबर 8 है 8 भी बनेंगे, ठीक है ना। अब 8 है 8 भी यदि नंबर बनेंगे तो नंबरों का योग, इसको हटा रहा हूं इधर से ना, तो बताइए नंबरों का जो योग है 8 है प्लस 8 भी, वो किसके बराबर है, 156 के बराबर दिया है। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल लेते पहले, तो 8 कॉमन आ जाएगा है ना, बराबर 156। तो 8 से यदि डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 8 एकम 8 है ना, ठीक है। एक मिनट, 8 है 8 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, 156 78 39। तो a प्लस बी डेसिमल में कैसे जा सकता है, आई एम नॉट गेटिंग इट। a प्लस बी डेसिमल में नहीं हो सकता, x प्लस वाई बराबर 156 एंड LCM ऑफ बोथ द नंबर इज 504, फाइंड द नंबर। 504 8 ही आएगा ना इसका, एक मिनट, 4 2 8 है ना, 136 एक मिनट, एक 4 3 12, अरे यार हट, यार हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, गलत किया ना। 4 3 12 एंड 4 9 36, सो 3 13 एंड 13 1 13, तो HCF क्या आएगा, 12 आएगा, 12। 4 और 3 4 तिया 12 कॉमन है, और यहाँ भी 4 के साथ 3 इसके अंदर से निकल आएगा, 4 तिया 12, तो HCF 12 आएगा। यस वही तो कहूँ, तो 12 A और 12 B, तो HCF बनेगा 12 ना, तो नंबर्स विल बी 12 A और 12 B। तो चलो नंबर्स का जो सम है 12A प्लस 12B किसके इक्वल गिवन है, 156। तो A प्लस B की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 156 बाई 12 करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा, तो A प्लस B 13 आएगा, ठीक है, बराबर 13, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है, पता है ना आपको, x इंटू वाई बराबर HCF इंटू LCM। तो x इंटू वाई यानी कि नंबर 12 है 12 भी, बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है 12 और LCM कितना है 504। क्लियर। HCF 12 और LCM कितना है 504। क्लियर। तो 12 से 12 कैंसिल है ना, 12 4 ज़ा 48 12 2 ज़ा, तो A इंटू बी बराबर 42, A इंटू बी बराबर 42। अब आप देखो बने दो इक्वेशन, A प्लस बी बराबर 13 और A इंटू बी बराबर 42 है ना। तो देखिए A प्लस बी बराबर 13 एंड A इंटू बी बराबर 42। अब आप सोचो, दिमाग लड़ाओ, क्या क्या होना चाहिए, 6 और 7 होना चाहिए क्या, तो A और B क्या आएगा 6 और 7 है ना, ठीक है। तो A और B का वैल्यू आएगा 6 और 7। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो A और B का वैल्यू आएगा 6 और 7, तो 12 6 ज़ा 72 और 12 7 ज़ा 84, तो नंबर विल बी 72 और 84 ये आएगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे दो नंबरों का योग दिया है तो दोनों नंबर मिलके 156 होना चाहिए ना दोनों नंबरों का योग दिया है तो दोनों नंबर का सम 156 होना चाहिए या नहीं। तो कौन से दो को ऐड करोगे 150, ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करोगे, इन दो का भी एडिशन 156 नहीं, ये भी दो नहीं, ऑब्वियसली यही आएगा
फालतू इतनी मेहनत कर ली, मेहनत नहीं की, एक्चुअली मैं सिखाना चाहता था कैसे प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है वो जो क्वेश्चन दे उसमें सब में वो 156 बना कर दे। जिस जिस तरीके से आप ऑप्शन चेक कर सको सभी को वो ऑलरेडी ओवरकम करके दे क्वेश्चन को, हो सकता है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। HCF of 3 numbers is 12 and LCM is 720. फाइंड थर्ड नंबर इफ 2 नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, है ना। हाँ देखिए, 3 संख्याओं का म सब 12 है ना। HCF क्या है? 3 संख्याओं का 12 है, ठीक है। HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 12, क्लियर है ना। तथा उनका LCM 720 है एंड LCM इज 720, क्लियर है ना। तो 3 नंबर का HCF 12 है। HCF यदि 12 है तो नंबर क्या बनेंगे? 12A, 12B और 12C। लेकिन वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, और LCM 720 है ना। 2 नंबर दिए 36 और 48, HCF 12 है और LCM कितना है? 720, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। 12 और 720 को आप क्या लिख सकते हैं? HCF को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। टू का स्क्वायर, LCM 720 है ना, ठीक है। HCF 12 और LCM 720। LCM 720, क्लियर, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्या है कहानी, है ना। तो 720 के भी फैक्टर कर लेते हैं हम, है ना, ठीक है। मैं तो बना ही लूंगा डायरेक्ट, देखो बना लेता हूँ। 36 ना 720 ना, ठीक है। तो 36 36 पंजे 180 और 18 चौक 72, है ना। तो 360 180 45 45 90 180 360, तो 16 है ना। 16 इंटू 45, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ठीक है। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ये आएगा इसका फैक्टराइजेशन, है ना, ठीक है। ये आएगा इसका, ये आएगा। अच्छा 720 का ऐसे करके बना लो, आपको नहीं आता तो 2 से डिवाइड करो 180 आएगा, 2 से डिवाइड करो 45 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो 15 आएगा, 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, है ना। 2 का क्यूब, अरे हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। 720 2 से डिवाइड करेंगे 360 आएगा ना यार पहले, फिर 2 से 180 आएगा, फिर 2 से 90 आएगा, फिर 2 से 45 आएगा, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, क्लियर, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, क्लियर। उनमें से दो संख्याएं 36 तथा 48 है ना। उनमें से दो संख्याएं कैसी है? 36 और 48, ठीक है। दो संख्याएं 36 और 48 है। अब आप देखो यहां पर ठीक से ना, दो संख्याएं यदि 36 और 48 है तो भैया आपको निकालनी है तीसरी संख्या यानी कि थर्ड नंबर। कैसे निकालोगे? तब आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो आप? 16 3 ज़ा 48, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब यहां हमें क्या चाहिए? अब ध्यान देना, HCF क्या है आपका? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, है ना। और LCM क्या है?
2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, है ना। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर। अब एक चीज समझना यहां से, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके पहले आपको थोड़ा सा कुछ और सीखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे आपको दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, है ना, ठीक है। फिर आपको दिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। चलो, ये 3 नंबर है। इन तीनों नंबर का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। अब देखो इस प्रकार, इस फॉर्म में जब भी आपके सामने आए ना, तो HCF LCM निकालने का तरीका क्या है। HCF में नंबरों की छोटी पावर लेना होता है और LCM में नंबरों की बड़ी पावर। HCF में नंबरों की छोटी पावर लेना होता है और LCM में नंबरों की बड़ी पावर लेना होता है। क्लियर। तो HCF में नंबरों की छोटी पावर लेंगे और LCM में नंबरों की बड़ी पावर लेंगे। देखिए कैसे, मैं बताता हूं, है ना, ठीक है, ध्यान देना। नंबरों की छोटी पावर, तो सबसे पहले तो हर एक नंबर चारों में बना लो आप। देखो टोटल कितने प्रकार के नंबर है आपके सामने, 4, 2, 3, 5 और 7 है। क्या है, 4 प्रकार के नंबर है ना, 2, 3, 5 और 7 ओवरऑल। तो चारों तीनों में होने चाहिए, है ना। यहाँ 7 मिसिंग है, यहाँ 7 मिसिंग है, तो आप 7 की पावर क्या लगा लो, 0। अरे 7 की पावर 0 तो 1 ही होता ना, लगा सकते हो। यहाँ 5 मिसिंग है, तो यहाँ इसके साथ 5 की पावर क्या लगा लो आप, 0। क्लियर। यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ भी 5 मिसिंग है ना, तो यहाँ भी इसके साथ भी आप 5 की पावर क्या लगा लो, 0। हो गए चारों तीनों जगह। अब HCF निकालने के लिए छोटी पावर लेनी होती है, छोटी पावर, और LCM निकालने के लिए आपको लेनी होती है बड़ी पावर। क्लियर। HCF के लिए छोटी पावर, LCM के लिए बड़ी पावर। तो छोटी पावर HCF के लिए लेंगे तो चारों नंबर लिख लो और यहां भी चारों नंबर लिख लो। HCF के लिए छोटी पावर लेंगे तो 2 की सबसे छोटी पावर कहां है, यहाँ की यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 4, 1 सबसे छोटी पावर 2 की क्या है, 1। क्लियर। HCF में छोटी पावर, LCM में बड़ी पावर, है ना। छोटी पावर 1 है। 3 के लिए छोटी पावर क्या है, देखिए 4, 3 और 2, 2 छोटी पावर 2 है। 5 के लिए छोटी पावर क्या है, 0। 5 के लिए सबसे छोटी पावर 0 है ना, 0, इधर तो 1 है, 0। 7 के लिए सबसे छोटी पावर 0 है, सीधी सी बात है, ये HCF बन गया। अब आपको LCM बनाना है ना, तो LCM बनाने का तरीका क्या है, ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो LCM बनाने का तरीका है, ठीक है, बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की बताइए। 2 है, 1 है कि 4 है, 4 है, तो 2 की बड़ी पावर है 4। क्लियर, इतनी बात ठीक है। 2 की बड़ी पावर है 4। अब 3 की बड़ी पावर 4 है, 3 है, 2 है, 4, ठीक है। 5 की बड़ी पावर 1 है, 0 है, 0 यानी कि 1 है, और 7 की बड़ी पावर 0, 2, 3, 3 है। तो बस ऐसे HCF और ऐसे LCM निकलता है। ये बात समझ में आई कि आप लोगों को HCF LCM कैसे निकालते हैं इस फैक्टराइज्ड फॉर्म में। क्लियर। तब उसी चीज का ध्यान हमें यहां रखना है, ठीक है ना, कि भैया HCF में जो है सबसे छोटी पावर है 2 की, है ना। अब कंफर्म है कि यहां भी 2, 3, 5 भी है यहां पे, है ना, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। HCF LCM कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। तो HCF में 2 की पावर 2 चाहिए, 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है।
HCF में सबसे छोटी पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताओ, दोनों में सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 ऑलरेडी सेट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं HCF के लिए हमें अभी। अच्छा 3 की पावर 1 चाहिए सबसे छोटा, तो इन दोनों में 3 की पावर 1 सबसे छोटा, ये भी ऑलरेडी सेट है। 3 की पावर 1 चाहिए ना आपको, तो बताइए ये भी ऑलरेडी सेट है कि नहीं है, छोटी पावर। इन दोनों का HCF ये है कि नहीं है, तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं हमें HCF के लिए। अब LCM की बात करते हैं। इसको 2 की पावर 4 चाहिए, क्या चाहिए इसको 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि सबसे बड़ी पावर, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें भी हमें 2 की ज़रूरत नहीं है। मतलब HCF के लिए छोटी पावर 2 अवेलेबल है, LCM के लिए बड़ी पावर 4, यानी कि 2 की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर। आया समझ में इतना? ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो मतलब इतना तो कंफर्म है कि यहाँ जो 2 की पावर होगी वो 2 या 2 से तो बड़ी होगी। यहाँ जो पावर होगी वो 2 की क्या हो सकती है, मिनिमम पावर 2 की पावर 2। यदि 2 की पावर 1 यहाँ पर आ गया तो फिर HCF में 2 की पावर 1 होना था सबसे छोटा पावर। समझो बात को, समझो बात को। 2 की पावर क्या आएगी यहाँ पे, पहले ये कंफर्म करो आप। देखो LCM में 2 की पावर 4 है, मतलब बिगेस्ट पावर 2 का 4 होगा, 2 की पावर 4 से बड़ा नहीं होगा। और HCF कहता है सबसे छोटा पावर 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ या तो 2 की पावर 2 या फिर मैक्सिमम 2 की पावर 4। मतलब यहाँ पे 3 प्रकार से वैल्यू आ सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2 भी आ सकता है, 2 की पावर 3 भी आ सकता है, 2 की पावर 4 भी आ सकता है। समझना खेल को मैं क्या बता रहा हूँ ना, ध्यान से, ठीक है? ध्यान समझना है सभी को, ठीक है? अच्छा 2 की पावर 2 यदि हुआ तो भी HCF LCM में पावर 2 पावर 4 कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिनिमम पावर 2 हो जाएगी, मैक्सिमम पावर 4, तो ये भी हो सकता है। 2 की पावर 3 यदि रहा, यदि 2 की पावर 3 रहा तो भी HCF में मिनिमम पावर 2 और मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 की पावर 4 भी रहा तो भी मिनिमम पावर 2 और मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर? तो 3 प्रकार से 2 की पावर आ सकती है। यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये क्वेश्चन हमें, है ना? चलिए अब 3 की पावर की बात करते हैं। तो 3 की पावर की यदि हम बात करें तो 3 की मिनिमम पावर 1 और मैक्सिमम पावर 2, तो 3 की मिनिमम मैक्सिमम दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ 3 की पावर भी 1 भी हो सकती है या 3 की पावर क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कैसा सवाल बनाया, पगले हैं ये क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है? तो तीसरी संख्या क्या है, बहुत सारी संख्याएं बन सकती है तीसरी, लेकिन ऑप्शन में से हमें उठाना होगा। देखो ऑप्शंस चेक करना तो डायरेक्ट हो जाएगा यार फिर, है ना? ठीक है, ऑप्शन से चेक करोगे। 3 संख्याओं का HCF यदि 12 है, यदि 3 संख्याओं का HCF यदि 12 है, ठीक है, HCF यदि 3 संख्याओं का 12 है तो फिर सीधी सी बात है HCF से नंबर डिविजिबल होते थे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली यही आएगा। ऑप्शन यदि चेक करना है फिर तो सेकंड्स में चेक हो रहा है। HCF 12 है तो जो भी तीसरा नंबर होगा 12 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 60 आंसर आएगा। लेकिन बेसिकली जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जरूरी थोड़े ना, आप समय बदल रहा है, ठीक है ना? तो 2 की पावर कुछ भी हो सकती है। अब 3 की पावर दो प्रकार से हो, या तो 3 की पावर 1 भी हो सकती है या फिर 3 की पावर 2 भी हो। 3 की पावर 1 हुई तो भी HCF में 3 की पावर 1 ही आएगा और LCM में 3, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम पावर आती है ना। तो अब क्या क्या हो सकता है, देखिए 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है। तब 2 के स्क्वायर के साथ 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, 2 के स्क्वायर के साथ 3 की पावर 1 भी हो सकती है और 2 के स्क्वायर के साथ 3 की पावर 2 भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, दो बनेंगे। 2 के क्यूब के साथ 2 के क्यूब के साथ भी 3 की पावर 1 भी हो सकती है और 2 के क्यूब के साथ भी 3 की पावर 2 भी हो सकती है। 2 की पावर 4 के साथ, 2 की पावर 4 के साथ भी वही कहानी है ना, 2 की पावर 4 के साथ 3 की पावर 2 भी हो सकती है। क्लियर इतनी बात? तो बताइए अब 5 की बारी, ठीक है? अब 5 की पावर 1 तो आपको चाहिए ही चाहिए, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 5 की घात 0 है, 5 की घात 0 है। क्लियर? तो 5 की पावर 1 मैक्सिमम पावर, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 तो चाहिए ही चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो 5 की पावर 1 ही आएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। अरे यार यहाँ 5 नहीं आया तो फिर LCM में 5 कैसे आया होगा? तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ तो 5 हो गई होगा ना। 5 की बड़ी पावर चाहिए ना। अच्छा इसके इंटू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 5 की घात 0 है, 5 की घात 0 है, तो 5 की घात 0 तो मिनिमम, तो 5 की घात 0 तो था ही ना, जो 1 था। क्लियर? तो मिनिमम पावर 0, मैक्सिमम पावर 1 चाहिए, तो 5 की घात 1 इधर लगाना पड़ेगा कि नहीं? 5 की घात 0 1 ही होता है, इसलिए लगा सकते हैं, ठीक है? तो इंटू 5, तब नंबर क्या बनेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 बन सकता है नंबर। और क्या बन सकता है,
36 पंजे 180 बन सकता है नंबर, यस। तीसरा नंबर 180 हुआ तो भी सब कुछ सेटल रहेगा, है ना। और क्या बन सकता है, 8 या 24, 24 पंजे 120 भी बन सकता है नंबर, यस। फिर उसके बाद 72 5 जा 360 भी बन सकता है नंबर, यस। 360। फिर उसके बाद 48 5 जा 240, यस 240 भी बन सकता है नंबर, ये भी पॉसिबल है। और 16 9 जा 144 इंटू 5 720 भी बन सकता है नंबर, यस ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो तीसरा नंबर ओवरऑल इतने प्रकार से हो सकता है, आया क्या समझ में, है ना। तो तीसरा नंबर जो है ना वो ओवरऑल इतने प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रकार हैं उसके, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है। समझ में आया क्या सभी को ये? अच्छा एक और क्वेश्चन दो, आप करके दिखाओगे क्या? चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना, ठीक है, करके दिखाना कोशिश करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। फिर दूसरा नंबर 3 की पावर 1 यानी कि कुछ भी नहीं, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, है ना। एक मिनट, यहां से 7 का स्क्वायर हटा दो आप, ठीक है ना। और एक और देता हूं 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 4। चलो इन तीनों का HCF और LCM दोनों निकाल कर बताना है मुझे। इन तीनों का HCF और LCM दोनों निकाल कर बताइए फटाफट जल्दी से, है ना। योर टाइम, मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, एक मिनट रुको, स्टॉप वॉच लगा रहा हूं, है ना, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दूंगा, एग्जैक्टली 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास, है ना। निकाल कर बताइए। हाँ निकालिए। HCF और LCM दोनों बनाना है, बनाइए। HCF और LCM दोनों बनता है क्या, देखते हैं, है ना, ठीक है। हाँ बना क्या, किसी का आंसर बताइए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, किसी का बना क्या? हाँ HCF of 3 number is 12 and LCM is 725 and third number if 2 numbers is 36 and 48। ये तो हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को करना है। आया क्या आंसर किसी का? चलो देखो, है ना, जैसे HCF और LCM, है ना। HCF की बात करें, 2 की मिनिमम पावर 2 की पावर 1, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करो ना, सारे नंबर सब में बना लो। देखो टोटल कितने प्रकार के नंबर है, 2 3 5 7 और 11, है ना। 2 3 5 7 और 11 ये नंबर है आपके सामने, है ना, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिए, 2 3 5 7 और 11, क्लियर। तो 11 की कमी है तो 11 की पावर 0 लगा लेते हैं। यहाँ 7 और 11 दोनों की कमी है तो दोनों की पावर 0 लगा लेते हैं, पावर 0, है ना। यहाँ किसकी कमी है, 5 और 7 की, तो दोनों की पावर क्या लगा लेते हैं, 0। अब देखो पांचों पांचों तीनों में हो गए, चलो तो 2 3 5 7 11 आप यहाँ भी लिख लो अभी, और इधर भी लिख लो 2 3 5 7 और 11, क्लियर। अब इधर मिनिमम पावर, इधर मैक्सिमम, तो मिनिमम पावर 2 की क्या है, 1 है। 3 की मिनिमम पावर 1 है। 5 की मिनिमम पावर 3 2 0 0 है, ध्यान रखना, है ना। 7 की मिनिमम पावर 1 0 0 है। 11 की मिनिमम पावर भी 0 है, क्लियर। पावर 0 का मतलब है कि दिस इज ओनली 2 इंटू 3, बस इतना ही। पावर 0 मतलब तो 1 ही हो जाता है ना, तो आपको ऐसा दिखेगा 2 3 6 HCF, क्लियर।
एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 5 है, यस। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है ना। और 11 की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है। सो दैट विल बी, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने को नहीं आएगा। तो आया क्या समझ में सभी को, ये कैसे किया हमने, ये है ना, क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हमने सीखा, देखा आप लोगों ने क्या है कहानी, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। वेर अ नंबर डिवाइडेड बाय 10 गिव्स रिमाइंडर 9, नहीं ये क्वेश्चन में एरर है, इसको हम बाद में करेंगे, है ना। 12, 18, 20 ये भी नहीं करना अभी। हाँ ये हम कर सकते हैं। एक सब्जी विक्रेता कुछ दर्जन नींबू 231.20 रुपये में खरीदा तथा उसमें से 88.40 रुपये के नींबू बिना लाभ तथा हानि के बेच दिए। बताइए उसके पास कम से कम कितने नींबू शेष हैं तथा यह भी ज्ञात करें कि एक दर्जन नींबू की कीमतें क्या हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता कुछ दर्जन नींबू 231.20 रुपये में खरीदता है। अच्छा दशमलव वाला HCF एलसीएम निकालना नहीं सीखा ना हमने अभी। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल 1.75, 2.25, 12.5, डेसिमल वाला HCF एलसीएम निकालना नहीं बताया ना मैंने। ओके मतलब डेसिमल वाला HCF एलसीएम निकालना आपका भी बाकी है ना। दशमलव वाला HCF एलसीएम निकालना आपका भी बचा हुआ है ना, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं ना डेसिमल वाले HCF एलसीएम से शुरू करूंगा, यही क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। चलो सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।